नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th को चैप्टर मोशन के MCQs कराएंगे। तो हमारा पहला MCQ है द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, यानी अगर हमें किसी मूविंग बॉडी का, यानी ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन फाउंड करना है तो हम किससे फाइंड करेंगे? पहला, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम इसे फाइंड करेंगे द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है जब यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट में जब एक्सेलरेशन होगा तो उसकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी। ऑप्शन है बी, उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। सी, वो हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरेगा। या डी, एक फोर्स हमेशा उस पर एक्ट कर रहा होगा, यानी लग रहा होगा। तो इसका सही आंसर है ए फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। तो एक फोर्स जब लगातार उस पर लगता रहेगा तो वो बॉडी एक्सेलरेशन में जाती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो हम देखेंगे यहाँ हमारा पोजीशन वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो हमें दिखाना है, इसमें बताना है कि इसमें कौन से में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो इसमें हम देखें तो चारों ग्राफ को अगर हम एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि इसमें जो चेंज इन पोजीशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो यूनिफॉर्मली हो रही है। तो यानी ये अगर वेलोसिटी देखी जाए तो कौन सी होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ मूविंग बॉडी, यानी बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पहला ऑप्शन, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलरेशन इज नेसेसरली जीरो। लेकिन ये कह रहा है कि अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जबकि हमारी बॉडी कैसी कर रही है? मूव कर रही है। तो पहला ऑप्शन गलत। इसके अलावा अगर हम देखें इफ द बॉडी स्लोइंग डाउन, अगर बॉडी स्लो हो रही है तो द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये सही है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है और स्लो होती जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर बॉडी स्लो डाउन द डिस्टेंस इज नेगेटिव, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन है अगर बॉडी स्लो होती जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ इज। तो ये वाई एक्सिस हमारा पोजीशन को दिखा रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को दिखा रहा है। तो ये शुरू में लीनियर है, यानी शुरू में तो ये कैसा था? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मीन्स शुरू में जो हमारा स्पीड है डिस्टेंस और टाइम के बीच में कैसा है? यूनिफॉर्म है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो हम क्या कहेंगे? इस वक्त पोजीशन टाइम ग्राफ को हम देख के कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो मोशन है वो कैसा हो रहा है? एक्सीलरेटेड, यानी कि बढ़ता जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का एक कार में बैठा हुआ है और कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो बॉय सिटिंग इन अ कार और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब लड़का बॉल को थ्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड, यानी हाथ में बॉल है और वो बॉल को हवा में उछालता है। गाड़ी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब वापस बॉल को उछाला उसने, बॉल वापस उसके हाथ में आ गई।
एक आदमी उसे बाहर से देख रहा है, ठीक है। अब ये कहना है कि जो पाथ होगा मोशन का ऑफ द बॉल, यानी कंडीशन है एक लड़का गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। उसने एक हाथ में बॉल ली और बॉल हवा में उछाली और वापस बॉल उसके हाथ में आ गई। तो जो बॉल का मोशन है वो पहला मैन के लिए, यानी जो आदमी उसे देख रहा है उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा लड़के के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, तीसरा आदमी के लिए सर्किल होगा, या चौथा किसी लड़के के लिए वो मतलब उसी लड़के के लिए पैराबोला होगा। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेट लाइन फॉर द बॉय। वजह, जब गाड़ी मोशन में है तो लड़का भी उसके साथ साथ मोशन में है और वो बॉल भी मोशन में है। तो जैसे जैसे उसने बॉल उठाई तो उसके लिए क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा मोशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है मोशन को। तो हम पहले को देखें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, शुरू से बाद तक बढ़ती जा रही है, यानी स्टार्टिंग में 0 है फिर बढ़ती बढ़ती 10 तक पहुँचती है 1 सेकेंड में। वहीं यहाँ पे ये 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड पहुँची, 10 मीटर, यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो 2 सेकेंड में 10 मीटर पहुँची, ये तो बिल्कुल गलत। ये 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड पहुँची है, ये भी गलत। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 मीटर पहुँचता है 10 सेकेंड में, तो ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर है बी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये टाइम के बढ़ने के साथ साथ भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। जैसे अगर टाइम 0 सेकेंड है तो भी 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड हुआ तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड हुआ तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही बनी हुई है। तो ये वाला ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, यानी कि हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इस तरह फेंका। द एयर रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, और जो हवा उसे रोकने की कोशिश कर रही है उस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आप जानते हैं जैसे हमने बॉल ली, बॉल फेंकी, तो बॉल एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है और फिर रुक जाती है और फिर वापस आती है। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे वो रुक गई तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो गई 0, और उस पॉइंट पे जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, यानी कि स्मॉल g। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इक्वल टू स्मॉल g। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इनमें से कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पहले इस टाइम से चलना शुरू करता है और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, यहाँ से भी इस टाइम से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती है, फिर ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो टाइम के साथ साथ टाइम तो बढ़ेगा लेकिन उसकी डिस्टेंस वही रहेगी, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने इस समय चलना शुरू किया तो उसकी पोजीशन बढ़ी, वो थोड़ा और आगे चला और बढ़ता हुआ आगे की तरफ चला गया और टाइम भी बढ़ता रहा, तो ऐसा हो सकता है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट पहले किसी टाइम पे इस पोजीशन पे था तो काफ़ी देर तक इसी पोजीशन पे रहता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, यानी टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक रेस्ट पे है शुरू में, और यहाँ रेस्ट पे अचानक से टाइम कम होना शुरू हो जाता है और उसके डिस्टेंस भी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। टाइम कभी भी ग्राफ में पॉजिटिव होने के बाद वापस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर है, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें बताना है कौन सा नहीं पॉसिबल। तो हमारा सही आंसर है डी।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो इसका सही आंसर है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।